पढ़ाई करा। पढ़ने के बाद नौकरी स्थान वंदना है 100। ओ वंदना दो पूरी ले आओ हम दुकान नन्हू फार्म भरे जाते हैं 10,000। नन्हू की दुकान थे कहाँ है? हम बता समोसा की दुकान पता है, पता है। चूना लेते दमंग हो जहाँ जो नहीं ले ली चूना ले ली स्थान है 100। 9 लाख जहाँ जो नहीं पूरी यहाँ ले ली जो 99,000 लगभग हराम के फार्मों की फीस पहुंच जाती है। फिर बच्चा परीक्षा दे, परीक्षा देने के बाद पर्चा आउट हो जाता है। पर्चा आउट होने के बाद हमारा नौजवान अदालत जाए, अदालती लड़ाई लड़े और कहीं अगर अपने अधिकार के लिए सड़क पर आता है तो लाठियों से पीट दिया जाता है। पढ़ाई के बाद फार्म भरने में, फार्म के बाद कोर्ट से आदेश जब तक आता है, नौजवानी से जवानी खत्म होके बच्चा बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। वो किसी काम है सही बात की गलत कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं। कहा था बहुत से लोग लगा देखा जाओ करी कहा था कि नहीं, कहा था योग्य उम्मीदवार नहीं है। ऊपर देखो जाओ ठीक है भाई, यह मुंह है सत्ता तुमका सौंप दिन तब चाहे हथियाओ चाहे गरियाओ चाहे मारो, या गलती हमारी है तो सौंप दी। अगर हमको चपरासी की नौकरी करनी होगी, उसमें शिक्षा चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, खाने का वेरिफिकेशन चाहिए, गवाह चाहिए। तो अगर हमको मंत्री बनना होगा तो ये कुछ नहीं चाहिए, चंबल का इतिहास चाहिए, केवल मंत्री मंत्री बनने में देर नहीं लगेगी, केवल चंबल का इतिहास चाहिए। 75% मंत्री, सांसद, विधायक डकैती के मुकदमे में वांछित है, लूट के मुकदमे में वांछित है, हत्या के मुकदमे में वांछित है। जब ऐसे लोग संसद में बैठ के, विधानसभा में बैठ के कानून बनाएंगे तो देश के आम आदमी का भला कैसे होगा? देखो माहिर बाबा तो क्या आप चाहते हैं अच्छा संगठन आप लोगों के द्वारा बने? कितने लोग चाहते हैं संगठित होना? पापा 30 हैं। तुम तो यार बातें न करो, तुम आज मिले पापा 30 रुपया है। पापा कौन पुड़िया नहीं टंकी पर चली जाओ टंकी वाले तो क्या पता है दे दो। ले पापा तुम्हें तो 5 रुपये बचे हुई हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, 20 निकाल लेना, रहे आप जाओ 5 रुपये वापस करो और ना वापस करो तो देखो वही लिया तो बंधन दें और तुम लेने तो कभी तक दिन हो जाओ। चलो खेल व्यवस्था है आपकी, अन्याय हो रहा है आपके साथ, सारे बुला रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। राकेश सिंह के बाप का यहाँ कुछ नहीं जा रहा। राकेश सिंह को कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी दिमाग में होना चाहिए कि आपकी लोकसभा, आपकी विधानसभा रिजर्व है, हम यहाँ से कभी चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए राजनीति के लिए भी आपके अगर आपको समस्या का समाधान चाहिए तो सबसे बड़ी समस्या एक होती है, यहाँ पे बहुत से बुजुर्ग ऐसे बैठे हैं, हमारी उम्र वाले बैठे हैं। जब हम लोग दूसरी कक्षा में पढ़ रहे थे तो हिंदी की पुस्तक में एक चैप्टर था चूहों की सभा। पढ़ा आप लोगों ने? बहुत लोगों ने पढ़ा होगा।
वीडियो बन रहा है जब ना। जंगल की बिल्ली जंगल के चूहों को बीन बीन कर खाने लगी तो चूहों में भय का सबसे मेन माहौल चीज ये है व्याप्त ना। हुआ। चूहों ने अपनी सभा को बुलाया। सभा में बड़े बड़े प्रस्ताव रखे गए और अंत में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि चूहे बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए तो जब वो चूहों को खाने के लिए दौड़ेगी तो उसकी आवाज से चूहे अपने बिल में घुस जाएंगे। प्रस्ताव पारित हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या आई कि घंटी बांधे। प्रस्ताव तो पारित हो गया। सबसे विकट समस्या आई कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे। उन चूहों की सभा में एक बुद्धिमान, एक निडर, एक साहसी, एक अपनी कौम की रक्षा करने की मानसिकता रखने वाला चूहा खड़ा हुआ और उसने कहा अगर आप लोग साथ दे दीजिए तो घंटी बांधने के लिए हम तैयार। मेरा कहने का आशय है कि अगर आप कहते हैं कि हम डरते हैं पुलिस को, हम डरते हैं डीएम को, हम डरते हैं एसपी को, हम डरते हैं एसडीएम को, हम डरते हैं सीओ को, हम डरते हैं प्रधानमंत्री को, हम डरते हैं मुख्यमंत्री को, हम डरते हैं सांसद को, हम डरते हैं विधायक को, इसलिए इनके सामने लड़ाई लड़ेंगे कैसे? मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गोली खाने के लिए, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी राकेश सिंह चौहान तैयार है साथ देने के लिए। साथ देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। संगठन आप मजबूत कर लीजिए, संगठन की आप ताकत बना लीजिए। मैं वादा करता हूं आप लोगों से, मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, 100 में से 50 समस्याएं खत्म करा दूंगा। 100 की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, लेकिन 50 से समाधान आपको अवश्य दिलवा दूंगा। बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से साथी ऐसे बैठे होंगे, माल से आता हूं। माल कितनी दूर है यहाँ से जंगू सिंह जी? 40-42 किलोमीटर। यहाँ मेरा सगा कोई नहीं है। जितने भी लोग इस क्षेत्र के यहाँ पर बैठे हैं, सबके सगे रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारिक इसी क्षेत्र में है। और मेरा सगा इस क्षेत्र में कोई नहीं है। मेरा सगा है तो संगठन का एक एक साथी ही मेरा भाई भी है, मेरा साथी भी है, बाप भी है, रिश्तेदार भी है, जो कुछ भी है संगठन का पदाधिकारी मेरा है, मेरा रिश्तेदार यहाँ पर कोई नहीं। किसान यूनियन लोकतांत्रिक जिंदाबाद, किसान यूनियन लोकतांत्रिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान यूनियन लोकतांत्रिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, राकेश सिंह चौहान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राकेश सिंह चौहान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राकेश सिंह चौहान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जिसका यहाँ पर कोई सगा न हो, जिसका घर न हो इस क्षेत्र में, जिसका परिवार न हो इस क्षेत्र में, जिसकी पहचान न हो इस क्षेत्र में, 42 किलोमीटर माल से आने के बाद आप लोगों के कानों तक जरूर बात पहुंची होगी कि लगा के प्रताप ये कल्याणमल चौकी से बेनीगंज थाने तक 10 बार पुलिस के द्वारा गरीब किसान मजदूर से ली गई घूस को मैंने यहीं पर खड़े
वापस कराया है, घूस दिलवाने का काम नहीं किया है, घूस को वापस कराने का काम। आपके क्षेत्र में नेता, समाज सेवक, पहुंच वाले चाहे जितने भी रहे हो, पैसा दिलाने का काम सबने किया है, पैसा वापस कराने का काम कोई भी माइक लाल कर नहीं पाया। गलत तो नहीं कह रहे? बताइए आप लोग। सही बात है। पैसा दिलाने का काम सभी ने किया है, पैसा वापस कराने का काम किसी ने नहीं। ले पापा। अरे जब हम 42 किलोमीटर से आके 100 पदाधिकारियों की दम पर पैसा वापस करवा सकते हैं, तो अगर इस क्षेत्र के गरीब किसान मजदूरों का समूह हमको मिल जाए तो पैसा वापस नहीं दिलवाऊंगा, पैसा लेने वाले के जबड़े में हाथ डालकर उनकी आंतें निकाल के आपके सामने डाल दूंगा। जिस काम को करने की तनख्वाह दे रहे हैं वो उस काम को करने के लिए घूस नहीं दे रही है। क्यों? कर्मचारी कोई भी हो, ये नौकर है आपके, आप मालिक हैं। अच्छा एक बात बताओ, वोट कौन देता है? हम बताइए, हाथ उठा के। हम सबको देते हैं सर। वोट कौन देता है? हम देते हैं। प्रधान कौन बनाता है? हाथ उठा के। हम लोग बनाते हैं। कौन बनाता है? हम लोग। विधायक कौन बनाता है? हम लोग। सांसद कौन बनाता है? हम लोग। मुख्यमंत्री कौन बनाता है? हम लोग। प्रधानमंत्री कौन बनाता है? हम लोग। बनाने वाला बड़ा होता है कि बनने वाला? बनाने वाला। तो बड़ा कौन? बनाने वाला। अगर आप बड़े हैं, अगर आप मालिक हैं, अगर आप लोकतंत्र के भाग्य विधाता हैं, अगर आप इस देश के अन्नदाता हैं, अगर आप इस देश के करदाता हैं, तो मैं पूछता हूं आप जैसे मालिकों से कि थाने जाके सिपाही को नमस्कार कहाँ गए? मालिक नौकर को नमस्कार क्यों करता? केवल इसका जवाब दे दीजिए। हमने तो देखा है, बहुत से प्रधानों को देखा है, सेक्रेटरी को साहब कहते हैं, सेक्रेटरी के पैर छूते हैं। जिस दिन ये देखता हूँ उसी दिन समझ जाता हूँ कि भारतवर्ष में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। अच्छा आप लोग खेत में, खलिहान में, घर में काम करने के लिए नौकर मजदूर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बताइए भाई। रखा जाता रखते है। हो कि नहीं रखते हो? बिल्कुल रखा जाए। गेहूं काटने के समय, धान काटने के समय, गन्ना की छुलाई के समय, मकान बनवाने के समय मजदूर रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हैं जी। नौकर रखते हो जी। घर में जो नौकर रखा है उस नौकर के कभी हाथ जोड़कर, पैर छूकर, गिड़गिड़ाकर काम बताते हो क्या? नहीं। बोलो सब लोग। नहीं। सब लोग बताइए। नहीं। नहीं। अगर घर में गांव का हमारा बुजुर्ग है जो, अगर मेरे घर में मजदूरी करने आया है, उस बुजुर्ग के सम्मान को देखते हुए भी अगर हम उससे नमस्कार नहीं कर सकते हैं तो इन आदर्शों में बैठे हुए नौकरों को नमस्कार क्यों? एक अज्ञानता, एक भय, एक अज्ञानता, एक भय छुपा हुआ है, जिसने अपने को पहचाना सदा उसी का सही निशाना। नहीं, भय नहीं, स्वार्थ कि तुम्हारी नासी हुए है, हमारी इच्छा यह है हमारी यह भले पूरी जाए, लेकिन ये भावना खत्म होने की आवश्यकता है। और नेता केवल आपको जातियों में बांट रहा है, आपको धर्म में बांट रहा है, आपको बिरादरी में बांट के वोट लेने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, बड़े बड़े नेताओं ने वादा किया था कि अत्याचार न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, सबका साथ
हमारा साथ है क्योंकि सभी साथ खड़े होंगे वो लेकिन हमने साथ देने वाला विश्वास वाला काम कर दिया। लेकिन क्या विकास है? विकास है?